जन्नत की हवा, जन्नत की हवा, स्वर्ग से हवा आ रही है, देखो हवा। जय बोले। जय बोले। इन वादियों में हमारी पहली सुबह। यहां से हमें जाना था सोनप्रयाग। यहां इन सर्द हवाओं में चाय का अलग ही मजा है। हर मोड़ पर यहां आपको सुंदरता देखने को मिल जाएगी। बारिश, पेड़, गांव, नदियां, बादल, पहाड़, यह सब ना जाने कुछ कह रहे थे। अब हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे। यहां हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर लोकल टैक्सी से गौरीकुंड तक जाना था। आखिर वह दिन आ ही गया जब हम अपने सपने को जीने वाले थे, सपना केदारनाथ जाने का। हम यह पहाड़ियां पार कर खुले आसमां और हिमालय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जगह जगह लगे साइन बोर्ड आपको पैदल रास्ते के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग के रखरखाव का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरा ट्रैक पानी के स्रोतों से भरा हुआ है। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और पीने का पानी साफ स्रोतों से ही भरें। इनसे मिले राइडर। इन भाई साहब की स्पीड लाजवाब है। हमने अपना अगला पड़ाव जंगल चट्टी निर्धारित किया था। यहां हवा में अलग ही एहसास है। एहसास ऐसा जिसका अलग ही नशा हो। अब हम आ पहुंचे थे एक ऐसी जगह जहां स्वर्ग से हवा आती है। मानो सब दिल को छू रहा था। हमारी सारी थकान मिट चुकी थी। ट्रैक करते वक्त आप ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा ना चले। सफर लंबा है, रुक रुक के चले। यहां जगह जगह पर साफ शौचालय और साफ पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हम फिर चल पड़े। गाढ़ गधेरे नदियों का बहता पानी बहुत ठंडा और सुकून भरा है। रुद्रफॉल। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से बहता झरना अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। फिलहाल सब कुछ आसान ही लग रहा था। यह घोड़े यहां की लाइफलाइन है। खाने के सामान से लेकर तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ पहुंचाने का जिम्मा इनके ऊपर ही है। आप गौरीकुंड से घुड़सवारी करके भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं।
लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम आ पहुंचे थे भीमबली। अब केदारनाथ मात्र 10 किलोमीटर रह गया था। ट्रैक करने का अपना अलग ही मजा है। जब भी जहां भी थक गए, बैठ गए, थोड़ी बातें की और कुछ यादें कैमरे में कैद कर फिर चल पड़े। यहां आपको फ्री वाईफाई की सुविधा जगह जगह मिल जाती है, वह भी पूरे वर्किंग कंडीशन में। बादल, धूप, कोहरा, बारिश का सिलसिला जारी था और इसके साथ ही हमारे चलने का भी। यहां इस ट्रैक पर हमारे अंदर अलग ही एनर्जी आ चुकी थी। हम बाबा के गीतों में झूमते हुए जा रहे थे। मंदाकिनी नदी का नजारा ही कुछ और था। कुछ समय हमने नदी की प्रशंसा करने में बिताया। यहां मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, तो रेनकोट या बरसाती या छतरी हमेशा साथ रखें। गौरीकुंड में ये सब आपको किराए पे भी मिल जाएगा। यहां लोग काफी मेहनती हैं। इतना भारी सामान ले जाने के लिए आपको सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा। इन बंदों की मेहनत को सैल्यूट। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा था और हम जितना ऊपर पहुंच रहे थे ठंड भी उतनी बढ़ रही थी। आखिरकार हमें हिमालय दर्शन हो ही गए। ये नजारा देखकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो गई। अब यहां से आगे आपको फोन नेटवर्क मिलने लगेंगे। और बहुत बढ़िया दृश्य देखने को मिलेगा। यहां घोड़े काफी हैवी सामान लाद के चलते हैं। इनसे थोड़ा सावधान हो के चले। अब हम छानी कैंप पहुंच चुके हैं। यहां से अब 4 किलोमीटर का ही ट्रैक बचा था। यहां थोड़ा आराम फरमाने को मिला, थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर निकल पड़े। यहां पे खाने पीने के साथ साथ रात रुकने की भी व्यवस्था है। यह पानी मानो पानी ना हो, अमृत हो। इसे पीते ही सारी थकान दूर हो गई और इसका स्वाद मैं कभी भूल नहीं सकता।
इन विशाल बर्फ के खंडों के अंदर से बहता पानी एक भव्य नजारा था। ये बर्फ के विशाल खंड के पास पहुंच के ऐसा लगा मानो हम फ्रिज में आ गए हो। एसी भी कुछ नहीं था इसके सामने। और अब रात होने लगी थी। कभी ना खत्म होने वाला ये रास्ता। थकान तो होना लाजमी था। अभी भी 3 किलोमीटर का रास्ता बचा था। केदारनाथ पहुंचने के लिए आप हेली सुविधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां से मात्र 1 किलोमीटर पे भोले बाबा का निवास स्थान है। रात होने के कारण हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन अगले दिन सुबह हो पाए। और आज यानी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी था। इसीलिए यहां आज न्यूज चैनल वाले भी पहुंचे थे। यहां पहुंचकर एक सुकून का पल मिला जो मैं जुबान से बयां नहीं कर सकता। चारों तरफ नजर फिला के भी इसकी खूबसूरती को समेट नहीं पा रहा था। हम लगभग 2-2.5 घंटे मंदिर के सामने बैठे रहे। रात की सारी थकान गायब हो चुकी थी। आखिर भोले बाबा ने हमें दर्शन दे ही दिए। अगर आप इस ट्रैक के बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 500 लाइक होने पे मैं पूरा बजट चार्ट बना के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो लाइक जरूर करें। यहां का दृश्य देख के हमारा ट्रैक सफल हो चुका था और हम अपने अगले सफर पे जाने को तैयार थे। वीडियो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो दाजू पहाड़ी का पेज फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दाजू पहाड़ी चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।